ओविड किसे कहते हैं? ओविड ओविड आप जब नर अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं, नर अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं, तब गुरु तत्वाकर्षण यानी गुरु के आकर्षण से, गुरु के तत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के ऑर्बिट के परे जा ही नहीं सकते। पृथ्वी के ऑर्बिट के परे जा ही नहीं सकते। पृथ्वी का गुरु तत्वाकर्षण कक्षा में जो है वह नीचे यानी जमीन पर आता है। कक्षा में जो है वो नीचे यानी जमीन पे आता है। माधव, योगेश, निरपेंद्र, निधीश, अनगा का हस्बैंड और कौन, बाकी तो सब अनाड़ी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वह नीचे यानी जमीन पर आता है, जैसे हवाई जहाज की 4000 गुरु तत्वाकर्षण कक्ष में जो है वह नीचे यानी जमीन पर आता है, जैसे हवाई जहाज 40,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर से उड़ते हैं। लेकिन जब अपघात होता है, अपघात समझ गए? हाँ, अपघात होता है तब वे पृथ्वी पर ही गिरते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तब वे पृथ्वी पे ही गिरते हैं, ऊपर नहीं रहते, क्योंकि ये गुरु तत्वाकर्षण का नियम है। अभी विचार करो जरा सब जने, हम किस मार्ग में हमें बुलाया है गुरु ने? ऐसा गुरु मार्ग, यही वो शब्द हैं किसी फकीर के, ऐसा नहीं पंथ महाराज के, ऐसा गुरु कुणा ना मुझे सहज लीला दाख भी, है ना? हाँ, तो कर्षण का नियम है। इसी तरह मानवों के जीवन में भी यही होता है। मानव चाहे जो भी करे, वे फिर से नीचे ही आते रहते हैं। अभी तुम पहलवान हो, अभी तुम इसको मार दोगे, इसकी यहाँ चोरी कर लोगे, ये कर लोगे, लेकिन फिर नीचे आओगे और भुगतोगे। नीलुमा, एक काम करना, जरा इस बात का मतलब अपने गुरु को बता देना। नीचे ही आते रहते हैं, ऊपर नहीं जाते। इसलिए ऐसे समय क्या करना होता है? आपको नर अवस्था से नारायण अवस्था प्राप्त करके देनी होती है। नर अवस्था से आपको नारायण अवस्था प्राप्त करके देनी होती है, और ये नारायण अवस्था मानव के जीवन की अंतिम अवस्था है। इसीलिए सलीम बाबा का वो है, तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने लिटाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया। मर्तबा जानते हैं? औदा। हाँ, औदा समझ गई तुम? हाँ, पवन को बता देना कि मैं नर से नारायण हो गई हूँ। गुरु मार्ग को उन्होंने साइंस से रिलेट किया है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो गई तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ जाएंगे।
और गुरु के नजदीक है, पृथ्वी पे ही गिरते हैं, ऊपर नहीं रहते, क्योंकि ये गुरु तत्वाकर्षण का नियम है। ये गुरु तत्वाकर्षण का नियम है। इसलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए? मैंने दादा के लिए एक बड़ा अच्छा शेर कई दफा सुनाया है, तुम्हें याद है किसी को? किसी को उसके वो आसमान है, वो अंदाजा नहीं है। हाँ, वो आसमान है पर वो सिर झुका के उसको अंदाजा ना हो सका, ना हो सका उसको अंदाजा अपने कद का, ना हो सका अंदाजा उसको अपने कद का। वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। जीवन में यही होता है, मानव चाहे जो भी करे वे फिर से नीचे ही आते रहते हैं, ऊपर नहीं जाते। इसलिए ऐसे समय क्या करना होता है, आपको नर अवस्था से नारायण अवस्था प्राप्त करके देनी होती है। ये नारायण अवस्था मानवों के जीवन की अंतिम आखिरी अवस्था है। आज आपके गुरु का कितना एहसान है आपके ऊपर, जो नेचर में आपकी आखिरी अवस्था थी वो आपको प्राप्त करा के यहाँ बुलाया। ये अवस्था सबको नरकी है, लेकिन और भी वही पैदा वो भी होके धरती पे आएंगे, लेकिन उनको सुख जो सुख आज आप भोग रहे हैं वो नहीं भोगेंगे। प्राप्त करके देनी होती है। ये नारायण अवस्था मानव के जीवन की अंतिम अवस्था है, मानव के जीवन की अंतिम अवस्था है। अगर आप अनका वो क्या है बेटा, नर से नारायण है, और नारायण नहीं हो सकता। नर से नारायण नरसिंह सरस्वती का जो है वो भी शुरुआत से पूछा है। खैर चलो, जीवन की अंतिम अवस्था है। अगर आप चिरकाल तक नर अवस्था में ही रहे तो क्या होता है? चिरकाल तक हर जन्म में अगर आप नर अवस्था में ही रहे तो क्या होता है? आप जो प्रापंचिक या परमार्थिक करते हैं, आप जो प्रापंचिक व परमार्थिक करते हैं, उसका लाभ लय या अंत यहीं पर होता है। नर अवस्था में रहे उसका लाभ लय, हाँ, उसका लय या अंत। यहाँ पर लय मतलब वो नहीं है खत्म होना, लय या अंत यहीं पर होता है। और उसकी आत्मा जाती है, लेकिन फिर कर्मों के पहले लोक या दूसरे लोक में रहती है। जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है, जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन इस अवस्था में से मार्ग निकालना आवश्यक है। इस अवस्था में से मार्ग निकालना आवश्यक है। मैं तो कहता हूं कि अपने गुरु ने क्या हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा है। 3 साधन करके बताए थे, ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना, कि इसको मत छोड़ना, जिंदगी भर करते रहना। और यहाँ आके लोग कहते हैं कि मुझे जरा काम है, मुझे आज किसी की बर्थडे में जाना है। जाओ भाई, मार्ग निकालना आवश्यक है। जन्म के बाद मानवों के सामने अनेक विषय होते हैं, लेकिन मानव इन 2 विषयों से बंधे हुए होते हैं। मगर मानव इन 2 विषयों से बंधे होते हैं। जहां पर जन्म हुआ है
वहीं उस जन्म का त्याग करना है। जहां पर जन्म हुआ है वहीं पर उस विषय का त्याग करना है, जन्म का त्याग करके जाना है और फिर से जन्म लेकर आना है, फिर से जन्म लेकर आना है। इन दो विषयों के अलावा मानवों के पास अन्य विषय नहीं है, अन्य विषय नहीं है। जन्म अवस्था से मरण अवस्था, जन्म अवस्था से मरण अवस्था तक की जीवन की यात्रा अटल है, यह होनी है, अटल है। जन्म लेने के बाद मृत्यु अटल है, परंतु इस जीवन यात्रा का कुछ भाग अगर गुरु कृपा आशीर्वाद से, मृत्यु का भाग अगर गुरु कृपा आशीर्वाद से सिद्ध करके रखते हैं तो वे औरों के जीवन की दृष्टि से बहुमूल्य धरोहर है, बहुमूल्य धरोहर है। ये एक बहुत ही इसने ये अभी देखिए, मैं मराठी तो जानता नहीं, मगर एक ऐसी बेटी परमात्मा बाबा ने दे दी है मुझे कि हाँ, कि गालियां भी सुनती है, बुरा भला भी सुनती है, कान भी पकड़ता हूँ मगर जाती नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है नीलिमा, तुम बताओगी? कोई बताएगा सबसे अच्छी बात क्या है? हंसती रहती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात नहीं आती तुम्हें? इसका हस्बैंड कुछ नहीं कहता। वो कुछ नहीं कहता, जाओ बाबूजी के पास, जाओ बाबूजी के पास, सारा क्रेडिट चला गया आपका। बाबूजी, बाबूजी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बाबूजी, ये जो अभी आपने पढ़ा है, जो इसमें जो मेरी समझ में आया है कि दादा फरमा रहे हैं कि आदमी ने तो पृथ्वी पे आना ही है और दादा ने गुरु मार्ग तैयार किया है, तो गुरु मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो जन्म होगा वो कार्य जन्म हो सकता है, नहीं तो हम फंसे रहेंगे कारण में, कारण जन्म। और बताऊं तुम्हें, जो हम गुरु बंधु बैठे हुए हैं आज, जिन्होंने अभी साधना करी है, आरती साधना सुनी है और मुलाकात सुनना है, इसमें से कुछ ऐसे जरूर हैं जिनका नर जन्म नहीं होगा। जन्म होगा नर का, मगर नारायण अवस्था लेके पैदा होगा। धीरज, धीरज, तेरा भला हो। धीरज, आज तूने अपनी पत्नी को मेरे बारे में बहुत बुरा बोला है रात को, तो आज तुझे खाना नहीं मिले। बाबा दे देना खाना, नहीं भूखा। हाँ, धीरज वो नहीं है। यानी अभी इस अवस्था में जिसमें तुम आए हो, इस अवस्था को का तो दादा को और बाबा को पता था ना, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्होंने महाकारण दिशा तक पहुंचाया और यहां तक कि आज तुम्हें नारायणी अवस्था भी दी है। उसका विचार करो। जन्म का त्याग करके जाना है और फिर से जन्म लेकर आना है। इन दो विषयों के अलावा मानवों के पास अन्य विषय नहीं है, अन्य विषय नहीं है। जन्म अवस्था के मरण अवस्था तक की जीवन की यात्रा अटल है। जन्म लेने के बाद मृत्यु अटल है, परंतु
इस जीवन यात्रा का कुछ भाग अगर गुरु कृपा आशीर्वाद से सिद्ध करके रखते हैं, गुरु कृपा का आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद सिद्ध करके रखते हैं, तो वह औरों के जीवन की दृष्टि से बहुमूल्य धरोहर है, बहुमूल्य धरोहर है। नारायण अवस्था प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, नारायण अवस्था प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए परम पूज्य पंत महाराज ने कहा है, अक्षुमदीन दास तुझामी के भी करूं सवा भी करूं सवा के भी करूं सवा। यात्रा दुर्गम संसाराची, यात्रा दुर्गम संसाराची, पार तुझीने का, पार तुझीने का। त्रिपित पाती होली करुणी, त्रिपित पाती होली करुणी, शांति सुख दाता, शांति सुख दाता। अच्छा जो सब चुपो, मैं भी जा रहा हूँ, यही अभी करेगा। मैंने तो एक पद सुनाया था, तू तो तुझे ये करना, ये होना चाहिए कि बाबा का शुक्रिया अदा करना कि तू आज यहाँ बैठा हुआ है। तो उसके बाबूजी पंत जी महाराज की आरती है कि काय पुण्य मी केले न केले अवधूत भेटला। हाँ, तो क्या तूने पुण्य क्या किया है और अब क्या पुण्य कर रहा है? रोज भीख मांगता रहता है, पुण्य कर रहा है। बाबूजी पिछले जन्मों की पुण्याई तो है कुछ न कुछ। हाँ, तेरी पुण्याई तो मैं ही उसका कर्जदार हूँ, तेरी पुण्याई का। यहाँ पर उत्सव मतलब क्या है? यहाँ पर उत्सव मतलब क्या है? क्या है? देवस्थानों में हर साल उत्सव मनाते हैं, देवस्थानों में हर साल उत्सव मनाते हैं, भगवान को फूलों से सजाते हैं, गुलाल चंदन लगाते हैं। यहाँ पर उन उत्सवों के बारे में नहीं कहा है, यहाँ उन उत्सवों के बारे में नहीं कहा है। परम पूज्य पंत महाराज कहती हैं, मेरी नर अवस्था थी। पंत महाराज कहते हैं, मेरी नर अवस्था थी, आपने सहजता से मुझे नारायण अवस्था प्राप्त कराई है। ये एक महान उत्सव है, ये एक महान उत्सव है, महान उत्सव है। नारायण अवस्था प्राप्त करने के लिए मैं अपात्र हूँ, यानी अक्षम हूँ, अक्षमदीन, अक्षम हूँ, दीन हूँ, लेकिन मैं आपका दास हूँ, इसलिए मुझे ये नारायण अवस्था प्राप्त हुई है। ये समारोह मैं कैसे संपन्न करूं? ये समारोह मैं कैसे संपन्न करूं? है ना माधव? एक गुरु नारायण अवस्था लेके पैदा हुआ और उसके बाद भी नर को नारायण बनाने की कोशिश कर रहा है। यही पंत महाराज ने किया है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, जब पंत महाराज 40 दिन का चिल्ला खींच के निबट गए, बस ओम का जाप करते थे, सुबह सूर्य निकलने से शाम तक, और एक कटोरी दूध में कुछ डालते थे। हाँ, और वो खा के
और सोते थे सुबह 4 बजे, फिर उठते थे, तैयार होते थे, सूरज निकला और ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उत्सव मतलब क्या है? देवस्थानों में हर साल उत्सव मनाते हैं, भगवान की फूलों को सजाते हैं, गुलाल चंदन लगाते हैं। यहाँ पर उन उत्सवों के बारे में नहीं कहा है। परम पूज्य पंत महाराज कहते हैं, मेरी नर अवस्था थी, मेरी नर अवस्था थी, आपने सहजता से मुझे नारायण अवस्था प्राप्त कराई है। आज यही दादा ने किया है। हम तो नर भी नहीं थे, हम नर भी नहीं थे। हमसे अच्छा इस दुनिया के अंदर फकीर था, जो मांग के तो खाता था, हम चोरी करके खाते थे। ये एक महान उत्सव है। नारायण अवस्था प्राप्त करने के लिए मैं अपात्र हूं। पंत महाराज कहते हैं, मैं अपात्र हूं, यानी अक्षम हूं, अक्षमदीन जो है, अक्षम हूं, दीन हूं, लेकिन मैं आपका दास हूं। इसलिए मुझे ये नारायण अवस्था प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे आज ये नारायण अवस्था प्राप्त हुई है। ये समारोह में कैसे संपन्न करूं, ये समारोह में कैसे निधि संपन्न करूं। कर्तव्य याची खूण न कले, कर्तव्य याची खूण न कले, आलो तुझा द्वारी, आलो तुझा भक्ती देऊनी भजन करवी, भक्ति देऊनी भजन करवी, इच्छा न से काई, इच्छा न से काई। ऐसी इस परिस्थिति में मेरे कर्तव्य का एहसास ज्ञान सिर्फ आप ही करा सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे भक्ति दीजिए और मेरे द्वारा भजन करवाइए, आप मुझे भक्ति दीजिए और मेरे द्वारा भजन करवाइए। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। ये क्यों कहा है? घर में खाना बनता है, उसके लिए आवश्यक वस्तुएं आप लाकर देते हैं, तब निश्चित रूप से दोपहर के 12 बजे आपको खाना मिलता ही है। उसके लिए आपको बार बार पूछना नहीं पड़ता। इसी तरह भजन ये अध्यात्म का भोजन है, इसलिए भक्ति मांगकर भजन करवाने की याचना भक्त कर रहा है, पंत महाराज कर रहे हैं। यात्रा दुर्गम संसाराची, यात्रा दुर्गम संसाराची, पार तुझी नेता, पार तुझी नेता, तिरबिता पांची होली करुणी, तिरबिता पांची होली करुणी, शांति सुख दाता, शांति सुख दाता, अक्षम दीन दास तुझामी, ये भी करूं सवा, ये सुबीर जरा एक वो ले लो, ये ले लो डंडा, और अपने राइट हैंड को देखते जाओ, तो इसे छोटा हल्का सा मार दिया तो उठ जाएगा।
इसमें यात्रा कौन सी है? इसमें यात्रा कौन सी है? कौन सी है? जन्म मृत्यु ये यात्रा है। जन्म मृत्यु ये यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में फर्क भी है। अन्य इस यात्रा में बेटा क्या फर्क है? आज हम मरे तो हमें 365 साल वेट नहीं करना पड़ता। परमात्मा को जहां हमारी जरूरत है वहां फिर आना पड़ेगा। कार्य जन्म है कार्य करना, और यही कारण जन्म बनता है। यही कार्य जन्म कारण जन्म बनता है। और वो कारण एक होता है। वो कारण बताओ क्या है? एनीबॉडी? मानव कल्याण। मानव कल्याण, गरीबों की सेवा, गुरु तक दादा महाराज दत्तात्रेय भागवत। इसलिए तेली महाराज ने दादा के पिताजी से कहा, तुमने 3 शादी करी और बच्चा नहीं होता तुम्हें? अच्छा, तो तुम एक काम करो, ये ले जाओ ऊदी और ये रात को अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन खिलाना बड़ी वाली को, अगर नहीं और 2 है उन्हें खिला दो। तो बड़ी वाली को खिलाया। दूसरे दिन को आया कि तुमने ऊदी खिलाई? उनके हाँ। अब तुम्हारे तीनों बीवियों से 7 लड़के और 2 बहनें, हाँ 7 लड़के और 2 बहनें होंगी, और उनको तुम, लेकिन जो पहला बच्चा होगा वह मुझे चाहिए। तो वो ना तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने क्या मंजूर। तो पंत, अब ये हिस्ट्री नहीं है कोई, ये आज भी, अब तो खैर बहुत कम लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि ये यात्रा देखी है दादा के घर पे जाके। तब दादा उसके अंदर तेली महाराज के पास, उन्होंने क्या कि तुम्हारी पहला लड़का हुआ? उनके हाँ था। तो उनके लाओ उस लड़के को लेके आओ, और उन्होंने एक साइकिल की तान निकाली और उसे गर्म किया और इस कान से निकाल के और इस कान के निकाल दिया, और बोले ये गुरु दीक्षा, ये दत्त गुरु की दीक्षा है, इसे ले जाओ। 4 साल का जब ये होगा तो यहाँ मेरे पास इसे छोड़ देना। जब 4 साल का हुआ तो दादा सुबह पंत महाराज के लिए खाना लेके, तेली महाराज के लिए खाना लेके जाते थे, तो वो कहते थे ऊपर टांग पे रख दे। और लोग भी आते थे पंत महाराज के, उनके तेली महाराज के लिए खाना लेके, वो भी ऊपर रखते थे। करते करते इतने डिब्बे इकट्ठे हो जाते थे। पूर्णिमा के दिन तेली महाराज कहते थे कि अब इन सबको मिला, और उसे बांटते थे, और ये कहते थे कि ये सब ऐसा करते 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 दादा 9 साल के हो गए। तब उन्होंने कहा कि मेरे 9 बहन भाई हैं, और मेरे माँ बाप दादा दादी ये सब अभी जिंदा हैं, इनका खर्चा कौन करेगा? मेरे दादा की ट्रांसपोर्ट की बिजनेस थी, वो बंद हो गई, ट्रक बिक गए, तो कौन करेगा? तो दादा खाना लेके आए। उन्होंने वो उनसे तेली महाराज से कहा कि ये खाना, तो उन्होंने क्या कि रख यहाँ पर,
और बैठ जा, मेरी तरफ देखता रहे बस। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा, तेली महाराज ने कहा, अच्छा तू क्या सोच रहा था? उनका कुछ नहीं, उनका तो यही सोच रहा है कि ये फकीर ना मरता है ना मेरी जान छोड़ता है, तुझे मैं आज मर के दिखाता हूं। और वो सब टिफिन का खाना इकट्ठा किया और क्या दादा से कंबल के ऊपर के ये जाके ये खाना यहीं बैठ के बांट। तो लोग आते थे, प्रसाद समझ के लेते जाते थे। जब खाना खत्म हुआ तो तेली महाराज का स्वर्गवास हो। ऐसी, अरे जोगिंदर, अरे इसकी बैटरी बहुत लो है। संजय ऑन नहीं है। अभी अंदर नहीं रखा मुझे, अभी चेहरे दिखाना। दो लाइट जल येलो लाइट जल रही है, येलो लाइट ठीक है, चार्ज हो रहा है। हाँ बाबे में लाइट नहीं था पहले। उसके बाद दादा जब 18 साल के हुए तो उन्हें बाबा का हुक्म हुआ कि अब तुम पूना चले जाओ, ये छोड़ दो। वहां हुक्म हुआ कि तुम मिलिट्री की नौकरी में जाओ, तो मिलिट्री में नौकरी में गए। आई मीन ये करते करते दादा को हर तरीके का एक्सपीरियंस देके तब उन्हें फकीरी की दीक्षा दी। मेरे इस प्राप्त जन्म का कर्तव्य क्या है ये मैं समझ नहीं सकता। अज्ञान तथा असमंजसा के कारण मेरे जीवन में द्वंद्व चल रहे हैं, मेरे जीवन की खींचतान हो रही है। ऐसी इस परिस्थिति में मेरे कर्तव्य का एहसास ज्ञान सिर्फ आप ही करा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे भक्ति दीजिए और मेरे द्वारा भजन करवाइए, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। ये क्यों कहा है, घर में खाना बनता है, उसके लिए आवश्यक वस्तु में आप लाकर देते हैं, तब निश्चित रूप से दोपहर के 12 बजे आपको खाना मिलता है। ये दादा ने तेली महाराज से कहा। उसके लिए आपको बार बार पूछना नहीं पड़ता, इसलिए इसी तरह भजन ये अध्यात्म का भोजन है, इसलिए भक्ति मांगकर भजन करवाने की याचना भक्त कर रहा है। भजन करवाने की याचना भक्त कर रहा है। यात्रा दुर्गम संसार राची, पार तूची नेता, पार तूची नेता, तिरवी तापांची होली करुणी शांति सुखदाता। इसमें यात्रा कौन सी है? जन्म मृत्यु ये यात्रा है। जन्म मृत्यु ये यात्रा है और अज्ञानता के कारण ये यात्रा दुर्गम है, और अज्ञानता के कारण ये यात्रा दुर्गम है। यहाँ संसार ये शब्द बीवी बच्चों के बारे में नहीं है। यहाँ संसार ये शब्द बीवी बच्चों के बारे में नहीं है, अज्ञान के लिए है। जन्म मृत्यु इस यात्रा में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, इसलिए जन्म क्यों लिया है, कहाँ जाना है, ये आप समझ नहीं पाते। इसके लिए श्री सद्गुरु ने क्या किया है, आप ये सुन लो सब जने, आप बाबा के भक्त हो, आप सुन लो ये क्या किया है। आपके तिरबित तापांची की होली की है। आपके तीनों शरीर, ये शरीर यानी ये लोग परलोक और स्वर्ग लोक की जो सूक्ष्म तीनों की होली की है। आपके तिरबित तापान की होली की है, यानी आपके तिरबित ताप यानी कष्ट जलाकर राख किए हैं, नष्ट किए हैं। आपके तिरबित ताप कौन से हैं? क्या? काया वाचा मन, काया वाचा मन। ये
आपके तिरभी ताप हैं, क्योंकि आपके काया के कुछ विषय होते हैं, उससे अलग आपकी वाचा के विषय होते हैं, और इन दोनों विषयों के अलग अलग आपके मन के विषय होते हैं, अलग अलग आपके मन के विषय होते हैं। इन अलग अलग विषयों के कारण आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं, आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए आप सब एक बात समझ लो, गुरु मार्ग में अगर आरती का समय 7 बजे है, नृपेंद्र, ये काम अभी मैंने नृपेंद्र को दिया है कि 9 बजे आरती साधना होनी चाहिए, आरती उसके बाद चाय, और फिर 10 बजे तक, आज करीब 10 सवा 10 बजे शुरू हुई है ये मुलाकात। 11 बज गए, थोड़ा लेट है फिर भी, लेकिन मैं भी लेट आया। इसका सदा यात्रा मुझे है। बाबूजी, एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है आपसे। एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है आपसे जी। मैं फकीरी की दीक्षा लेने को तैयार हूँ, अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो स्वागत है आपका। आओ आओ, बैठो। क्या करेंगे? अरे ऐसे थोड़ी, हाँ जी, ऐसे झुक के वैसे बैठो, मुर्गा जैसे बनते। हाँ, बिल्कुल मुर्गा बनो। बिल्कुल बनता हूँ। इसको यहाँ रख दो। नहीं, उधर बनो, यहाँ पर, यहाँ पे, और उधर, और इधर, और उधर, और इधर। हाँ, नहीं, मेरा तुम्हारा फासला दूर होना चाहिए। पता है। अब मुर्गा बनो। हाँ, बन गया। ये मुर्गा है, ये कैसे बनता है? ये मैं बताऊं, ये मैं बताऊं मुर्गा। बाबूजी तुमको मुर्गा बनाना सीखेंगे। वो आता है। अब बाबूजी आपके बराबर बैठ गए हैं, आपके बराबर बैठ गए, दीक्षा मिल गई, अब मुलाकात लेंगे। ये आपके तिरपित ताप हैं, क्योंकि आपके काया के कुछ विषय हैं, उसके अलावा उससे अलग आपकी वाचा के विषय होते हैं, और इन दोनों विषयों से अलग आपके मन के विषय होते हैं। इसका मतलब समझ गए? आपके मन के विषय यानी जो आप आज सोच के कर रहे हैं वो आपका मन का विषय हो सकता है, मगर वो है या नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 50 अड़चने आएंगी। आप उसको कोशिश करेंगे, चलो छोड़ो यार, नहीं करते इसे, मगर जो मन का विषय अगर है, इसका क्या मतलब है? नहीं, आज आपको क्या है? महाकारण दिशा है, तो आपको महाकारण दिशा पे चलने का रास्ता कौन बता रहा है? गुरु विनय देवत नहीं, कल्पित देवा पूजू न को। इन दोनों विषयों से अलग आपके मन के विषय होते हैं। इन अलग अलग विषयों के कारण आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन सब कष्टों की श्री सद्गुरु ने होली की है। इन सब कष्टों की श्री गुरु ने आज होली की है, मतलब उन सबका श्री गुरु ने निवारण किया है। कोई बता सकता है कि इस बात निवारण में जिस तरीके से दादा ने किया, उसमें खास बात क्या है? बोल। न्यास बोल रहे हैं जोगेश भाई, न्यास। वो चलो न्यास किया है, तो न्यास काया व चमन एक रूप करना, अलग अलग जो बातें हैं। लेकिन न्यास है क्या भाई?
विसर्जन का रास्ता विसर्जन करा, लेकिन ये किसने किया? बाबा ने दिखाया। दादा ने किससे किया? देवी देवताओं से। देवी देवताओं की शक्ति ओमकार की शक्ति जो ऊपर था ब्रह्मांड में, दादा ने पहले वो नहीं किया। दादा ने पहले शक्तिपीठ की स्थापना की और उस स्थापना के अंश ये है। हम दिल्ली वाले सबसे ज्यादा लकी हैं कि दूसरा सेंटर ये है, ये शक्तिपीठ है। इसमें 7 देवी देवता और सूफी और गुरु के 7 तत्व नीचे हैं। 7 किस्म के मोती हैं। दादा की पादुका है, नाथ पंथ, दत्त पंथ, सूफी पंथ, तीनों। सूफी पंथ में गरीब नमाज, उनकी चादर। आपको याद होगा हम 13-14 लोग गए थे उनकी चादर चढ़ा के देने के लिए, लेकिन उसने पहले ही हमें दूसरी चादर दे दी, प्राप्त कराई है। विवेक बेटा जरा एक बात सोचना, जो शिरडी से भी तुम चादर मेरे लिए लाए हो तो मैंने उसको रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये कि जो हमारी बीच की फोटो है उसके ऊपर मैं उसे रोज सुबह को लगाऊं और शाम को उतार दूं। लेकिन इसे लगाऊं कैसे, वो तुम्हारा काम है सोचना। क्यों सोचना तुम्हारा काम है? कि तुम कपड़े के व्यापारी हो। उसमें कोई एड कर सकते हैं बाबूजी? उसमें कुछ लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? एडिशनल कपड़ा बोल रहे हैं। नहीं, एडिशनल कपड़ा नहीं, जैसे हुक्स के लिए वो होते हैं ना, वो कुछ नहीं करना। वो ऑलरेडी इसने इतनी अच्छी चादरें खरीदी, दोनों टांग सकते हैं। टांग सकते हैं, कवर नहीं करना है, कवर नहीं करना। खैर अब किसी दिन मैं उनको नीचे लाऊंगा और एक तो मैंने दादा के आसन के लिए रख दी। दादा के जो हम आसन लगाते हैं उस आसन के ऊपर उसको लगाऊंगा, बाबा का। क्यों लगाऊंगा इनका? क्योंकि बाबा और दादा, हम दादा बाबा नहीं कहते, बाबा दादा कहते। इन अलग अलग विषयों के कारण आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन सब कष्टों की श्री सदगुरु ने होली की है, मतलब उन सब का श्री गुरु ने निवारण किया है और आपको शांति सुखदाता ये अवस्था प्राप्त कराई है। शांति सुखदाता ये अवस्था प्राप्त कराई है। गुरु कृपा से इन तीनों तापों की होली होने के बाद आप शांत हुए हैं और दूसरों को भी शांति सुख देने वाले हो गए हैं। श्री गुरु का दास होने से भक्त को इतनी परिपूर्णता प्राप्त होती है। परिपूर्णता गुरु का भक्त, माधव गुरु का भक्त होने पे आपको इतनी परिपूर्णता प्राप्त होती है। कितनी होती है? गुरु कृपा से इन तीनों तापों की होली होने के बाद आप खुद शांत हुए हैं और दूसरों को भी शांति सुख देने वाले हो गए हैं। श्री गुरु का दास होने के भक्त को इतनी परिपूर्णता प्राप्त होती है। बिना मांगे वह आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन श्री गुरु की शरण में जाना, इसमें आप न्यूनता मांगते हैं।
आप फिर भी न्यूनता समझते हैं। आज भी लोग आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये कौन थे, साईं बाबा कौन थे? महसूस करते हैं। आपको एक मिसाल बताता हूं, आपको एक मिसाल बताता हूं। मान लीजिए कि आप यात्री हैं, और हैं, मान क्यों लीजिए, यात्री हैं। मान लीजिए कि आप यात्री हैं, इधर उधर घूमने के बाद आप थक गए और एक बट वृक्ष की छाया में आपने आराम किया, आपको अच्छा लगा और आपको यह इच्छा हुई कि इस बट वृक्ष की छाया का लाभ सदैव मुझे और मेरे परिवार को मिले। ये इच्छा है, मुझे और मेरे परिवार को मिले, हर आने वाले भक्त को मिले। ये बट वृक्ष भविष्य में आपके लिए पोषक है, इसलिए क्या आप वह वृक्ष उखाड़कर अपने घर ले जा सकते हैं? आप अपने घर ले जा सकते हैं? नहीं। लेकिन आप उस वृक्ष के नीचे जमीन पर गिरा हुआ राई से भी छोटा सा बीज अपने घर ले जाकर लगा सकते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम रोज साधना करते हैं, तो क्या जरूरत है कि हम सेंटर पे जाके करें? लेकिन आप उस वृक्ष के नीचे जमीन पर गिरा हुआ राई से भी छोटा सा बीज अपने घर ले जा सकते हैं। बट वृक्ष आप अपने घर नहीं लेकर जा सकते, उसका विस्तार आपकी दृष्टि में समा नहीं सकता, परंतु उसका सूक्ष्म रूप जिससे वह बट वृक्ष निर्माण हुआ है, वह बीज आप अपने हाथों पर रख सकते हैं। इसका मतलब उस बीज के रूप में बट वृक्ष ही आपके हाथों में है। क्या अच्छी मिसाल है। बताओ, मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं कि बट वृक्ष ही आपके पास है। क्या कह रहा है बाबूजी? हाँ धीरज। बाबूजी, यहाँ पे वट वृक्ष का रेफरेंस जो बीज है वो प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे जो बाबूजी बीज का रेफरेंस है, बाबा की दादा की सिद्ध प्रतिमाएं हैं, शक्तिपीठ का अंश है। क्या कह रहा है? प्रतिमा बाबूजी, प्रतिमा। हाँ, नहीं, प्रतिमा से कुछ नहीं यहाँ लेना देना। गुरु कृपा यहाँ लेना, हाँ, यहाँ लेना देना। यहाँ पर जो आज है वो ये बात है कि बट वृक्ष का बीज आप ले गए, तो आप यहाँ से आज आपने मुलाकात सुनी, ओमकार साधना की, आरती साधना की, और आप अब जा रहे हैं उसको लेके उसका जो अंश लेके जा रहे हैं वो बट वृक्ष है। वो अपने आप का डेवलपमेंट का रास्ता, वो अपने आप आपके माध्यम से काम करेगा। गुरु वाले दिन भर में। हाँ, तुम्हारे साथ तो बहुत मोटा गुरु बने हैं। कितने लोगों से हम सारा दिन मिलेंगे, उनके थ्रू और आगे चाहिए। कितने लोगों से हम और मिलेंगे आगे, ये दुआ बाबा की और आगे ट्रांसफर होगी, और ये इस तरह से फैलेगी जैसे वट वृक्ष है। ये क्या हुआ? बल्कि वो बोल रहे तो समझ आई, जिसको मिलेंगे उनको भी वो दुआ मिलेगी। हाँ,
तो मैं तुम्हारे घर आऊं आज? जरूर जरूर आइए आइए, मोस्ट वेलकम। फिर कहोगे जब आओ तो थोड़ी मिठाई लेके आना। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ से ले लेंगे, आप आइए, वही मिठाई के बराबर है हमारी। आपके हाथों में आया है वह बीज, अगर आपने अपने घर के पास योग्य जगह पर बोया तो उससे बने बट वृक्ष की छाया में आप, आपका परिवार तथा अन्य अनेक लोग समा सकते हैं। ये बट वृक्ष है? शास्त्र शुद्ध पद्धति गुरु मार्ग में है। शास्त्र शुद्ध पद्धति गुरु मार्ग में है। ये जो संपूर्ण आदि ब्रह्मांड या आदि माया है, ये सब आप अपनी दृष्टि में समा नहीं सकते, लेकिन गुरु भेंट होने के बाद ये सब आपको प्राप्त हो गए हैं। एक गुरु बीज ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ये अवस्था आप में निर्माण कर दी है। ये अवस्था आप में निर्माण कर दी है। यही नारायण अवस्था है, आप में निर्माण कर दी है। यही नारायण अवस्था है जो श्री गुरु ने आपको दी है। इससे अधिक श्री गुरु ने आपको क्या देना है? आदि ब्रह्मांड, आदि माया, ये सब विश्वव्यापी है। ये माया जो है ये विश्वव्यापी है, आने और जाने वाली है। और विश्व आकाश से अनंत गुण बड़ा है, और विश्व आकाश से अनंत गुण बड़ा है, गुणा बड़ा है। लेकिन श्री गुरु उन सबसे बड़े हैं। श्री गुरु सबसे बड़े हैं। श्री गुरु सबसे बड़े हैं। ऋषि जनों ने, अभी आप सबको ये सोचना है तो क्या है? काय पूर्णमी के ले नकले अब दूत बेटला, अब दूत बेटला। जोर से बोल। सर आज यही आरती हुई, आज यही आरती हुई सुबह, आज सुबह यही आरती हुई। काय पूर्णमी केले ना कले अब दूध भेटला। इसका एक पद बहुत अच्छा है। संशयाची राख करोनी मजसी मिलाना, मस्ती ने लाला अब दूध भेटला। विश्वव्यापी है और विश्व आकाश से अनंत बड़ा है, सर्वव्यापी है और विश्व अनंत गुना बड़ा है। लेकिन श्री गुरु उन सबसे बड़े हैं। लेकिन श्री गुरु उन सबसे बड़े हैं, बड़े हैं। ऋषि जनों ने वेद लिखे और कहा नेति नेति ना इति आदि, ये नहीं कहा। ना इति, नेति नेति ना इति यानी यही नहीं, इसके आगे भी है। और आखिर में कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों शक्तियों ने इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया है। और आखिर में सत्य यह है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है। सच्चिदानंद सद्गुरु दादा महाराज की जय।
धीरज, जी बाबूजी। बेटा मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, ये निवेदन तो छोटा सा था, पूरा हो गया, लेकिन इस छोटे से निवेदन का कद बहुत बड़ा है। ये कद इतना बड़ा है कि इंडोनेशिया तक पहुंच सकता है। तू अपने आप को गोरा समझता है तो ये तुझे काला भी कर सकता है, गोरा भी कर सकता है। और कोई सवाल इस निवेदन के बारे में? वीर मानी नहीं, बस एक मेन ही है इसमें कि गुरु मार्ग से आप हटे और गए। क्या होगा गुरु मार्ग से? गुरु मार्ग के ऑर्बिट से एक बार हट गए, पतन आपका मेरा अपने लिए बोला। चलो मेरा पतन हो गया, मेरा पतन हो गया। खुश हो ना? मेरे अपने नहीं नहीं, खुश हो। बाबा ने कितना अच्छा नाम दिया, वीर मानी। वीर, वीर मानी। इनका जो धनुष है फक से जाता है, यहाँ घुसता है। बाबूजी, हाँ ये नीलिमा बस में बच्चों को जब लेके जाती है, स्कूल बस में, नीलिमा जब स्कूल बस में बच्चों को लेके जाती है, तो इसने बच्चों को दादा महाराज का एक फोटो दिखाया था और बच्चों से पूछा कि इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, तो बच्चों ने क्या बोला वो इसने रिकॉर्ड किया था। बहुत कुछ बोला, लेकिन छोटे छोटे 2 क्लिप बनाए थे। क्या कौन सा फोटो दिखाया वो भी दिखा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बेटा तू बता, नहीं तो ये 6 बातें अपनी लाइन से लगा देगा। ये फोटो बच्चों को दिखाया, स्कूल के बच्चों को नीलिमा ने ये फोटो दिखाया। बस में मैं बस पे आ रही थी, नर्सरी प्रेप के बच्चे थे, मैंने ऐसे ही दिखाया। तो वो बच्चों ने बोला पहले हम कुछ गेम करा देते हैं ऐसे ही, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फनी मैम आ गई, अब गेम होगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने बोला चलो गेम से पहले मैं फोटो दिखाती हूँ, पहचानो कौन है या जानो। Oh, he's a man. No, he's not a man. He's पंडित जी। हमने बोला where is बिंदी। उसके बाद बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किए। मैंने 2-1 वीडियो लिया, बाबूजी को दिखा के बताती हूँ। ये दिखाया था बाबूजी। He is good man. He is very strong. वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बड़ा 1 मिनट दूसरा दिखा रही हूँ, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। दोनों है ना इसमें? हाँ, वॉल्यूम कम आ रही है। ये कह लो ना, बढ़ा दिया। दूसरा दिखाइए। पता नहीं इनका वॉल्यूम हो ही कम गया। पूरी बस बोल रहे मिलियन 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 स्ट्रॉन्ग, 100 मिलियन स्ट्रॉन्ग। दादा महाराज फोटो में कोई स्ट्रॉन्ग का वो नहीं है, कुछ नहीं। ये बाबूजी ने इतना छोटा फोटो दिखाया। हाँ
बाबूजी, बाबूजी 22 को गुड़ी पड़वा है, आरती सुबह शाम होगी। गुड़ी पड़वा है 22 को, आरती सुबह शाम होगी। आरती सुबह शाम होगी, लेकिन सुबह की रखो, शाम की